प्रिय नमस्कार छात्रों, आप सबका स्वागत है एमएनपी क्लासेज में। आज हम क्लास 12 भौतिक विज्ञान अध्याय 3 के एक टॉपिक प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मानव श्रृंखला एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोग एक साथ आगे आकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक श्रृंखला अर्थात श्रेणी बनाते हैं। ये अच्छे व्यवहार के प्रति एकीकृत समर्थन दिखाने का एक सुंदर तरीका है। प्रतिरोधक एक श्रेणी में बहुत समय पहले से ही जुड़े हुए थे, मनुष्यों के जोड़ने से भी पहले से। प्रतिरोधकों के ऐसे संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। आइए जानें कि ये क्या है। जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनमें से प्रत्येक से समान विद्युत धारा I प्रवाहित होती है। इसमें केवल एक ही पथ होता है जिससे आवेश प्रवाहित हो सकता है। प्रत्येक प्रतिरोधक पर ओम का नियम लागू करने पर और ऊर्जा संरक्षण को ध्यान में रखते हुए हमें प्राप्त होता है V बराबर IR1 धन IR2 धन IR3, जो कि बराबर है I गुणे R1 धन R2 धन R3। इसलिए V भागा I बराबर R1 धन R2 धन R3। अब तीन प्रतिरोधकों R1, R2 और R3 को जोड़ने के बजाय यदि हम एक एकल प्रतिरोध R को इस परिपथ में इस प्रकार जोड़ते हैं कि विद्युत धारा पहले के समान ही बनी रहती है, तब R बराबर V भागा I। समीकरणों की तुलना करने पर हमें प्राप्त होता है R बराबर R1 धन R2 धन R3। सामान्य रूप से हल करने पर R बराबर R1 धन R2 धन R3 और इसी तरह। प्रतिरोधकों के एक श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े सबसे अधिक मान वाले प्रतिरोध से भी अधिक होता है, जैसा कि आपने देखा। सारांश: हम जानते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा श्रेणी क्रम संयोजन में समान होती है। यदि R1, R2, R3 और Rn तक कई प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हों, तब संयोजन का तुल्य प्रतिरोध सभी व्यष्टिगत प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। इसलिए एक श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध हमेशा किसी भी व्यष्टिगत प्रतिरोध की तुलना में अधिक होता है। जब आपकी कार मैकेनिक से लगभग 100 मीटर की दूरी पर खराब हो जाती है, तो गैरेज तक आपकी कार को खींचने की तुलना में कार को धक्का देते हुए गैरेज तक ले जाना आसान होता है। मान लीजिए कि आपकी सहायता के लिए आपके पास कई लोग हैं। अब इस स्थिति में कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे हम कार को पीछे से धक्का देने के लिए सभी लोगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, हम प्रत्येक को कंधे से कंधा मिलाकर व्यवस्थित कर सकते हैं, और दूसरा, हम लोगों को एक के पीछे एक धक्का देने के लिए व्यवस्थित कर सकते हैं। इसी प्रकार जब हमारे पास एक परिपथ में संयोजन करने के लिए कई प्रतिरोधक होते हैं, तो इनमें एक व्यवस्था संभव हो सकती है। कैसे, जानने के लिए